गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं एस.के. कुशवाहा आप लोग के सामने मैथ का एक नया चैप्टर अनुपात एवं समानुपात लेके आया हूँ। आप लोग इस अनुपात और समानुपात के बारे में थोड़ा से बेसिक कुछ जानकारियाँ रखिएगा। अनुपात और समानुपात होता क्या है? अगर हम लोग अनुपात की बात करें तो अनुपात का मतलब क्या है, पहले हम लोग इसको समझ लें। अनुपात होता क्या है? अनुपात को हम लोग कह सकते हैं भाग या बटा। जैसे अगर देखें अनुपात का सिंबल, पहले समझें अनुपात का सिंबल कैसे होता है। जैसे हम लोग कहें A अनुपाते B, अब यहाँ पे ये जो सिंबल दिख रहा है हम लोग का अनुपात का सिंबल है। इसको अगर हम लोग देखें, जैसे अभी पीछे हम लोगों ने आपको बताया कि अनुपात का मतलब भागे या बटा, इसको हम लोग कह सकते हैं A बटा B। दूसरी बात, हम लोग समानुपात के बारे में चर्चा करें। समानुपात क्या होता है? समानुपात का मतलब होता है बराबर, और इसका जो सिंबल होता है इस टाइप का होता है। अगर इसको हम लोग देखें तो इसको लिख सकते हैं जैसे A अनुपाते B समानुपाते C अनुपाते D। अब यहीं पे अगर हम लोग देखें तो अनुपात समानुपात का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है यहीं से आपका निकल के आ जाएगा। जैसे पीछे चर्चा की है कि अनुपात का मतलब बटा और समानुपात का मतलब बराबर, तो इसको अगर देखें हम लोग तो A अनुपात यहाँ पे है तो इसको कह सकते हैं A बटा B बराबर, यहाँ समानुपात लगा है। समानुपात का मतलब पीछे भी हम लोगों ने चर्चा किया क्या होता है, बराबर C बटा D। अब यहीं से अगर हम लोग बेसिक अनुपात समानुपात का फार्मूला देखें तो यहीं से निकाल सकते हैं A बटा B बराबर C बटा D है। चूंकि यहाँ इक्वल लगा है, अगर इसको सॉल्व करें तो तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं AD बराबर BC। अर्थात यहाँ पे देखें तो इस अनुपात समानुपात में हमको चार पद दिख रहे हैं। वो चार पद कौन कौन से हैं? A है, B है, C है, D है। A को हम लोग अगर पहला पद माने तो B हमारा दूसरा पद, C हमारा तीसरा पद, D हमारा चौथा पद। मतलब प्रथम पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसमें क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन जो बनता है, बेसिक क्वेश्चन हम लोगों का इन चार पदों में से कोई भी एक पद देकर किसी चौथे का मान हम लोगों से पूछा जा सकता है। जैसे अगर B C D दे दिया तो हम लोगों से A पूछ सकता है, या C D A दे दिया तो B पूछ सकता है, या D A C दे दिया तो B पूछ सकता है। मतलब इन चारों में किसी तीन का मान देकर चौथे को पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे देखें तो हम लोगों का जो फार्मूला निकल के आया, क्या फार्मूला निकला? y पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। अब यहाँ पे देखें तो हमारा y पद कौन कौन सा है? A है और D है। मध्य पद कौन कौन सा है? B और C है। मतलब AD बराबर BC। अब आगे हम लोग क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे कि हम लोगों से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। देखिए अनुपात समानुपात में बेसिकली आपको 6 से 7 टाइप पढ़ना होगा। इसी 6 से 7 टाइप में आपको किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा। अगर हम लोग पहला जो है टाइप बनाएं तो पहला टाइप हम लोग का होगा साधारण प्रश्न। देखिए साधारण प्रश्न करने से पहले इसमें कुछ
बेसिक चीज़ें हैं उसको समझ लेते हैं। देखिए अनुपात समानुपात के क्वेश्चन आपको 3 पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है। वो 3 पॉइंट हैं क्या? पहला पॉइंट हम लोग का है कि अनुपात हमेशा सजाती पदों के बीच देखा जाता है। थोड़ा समझिएगा सजाती क्या होता है। जैसे अगर हम लोग चर्चा करें, आपसे बोल दिया जाए कि 20 लीटर दूध 20 लीटर दूध और 15 मीटर की दूरी के बीच अनुपात बताइए। मतलब 20 लीटर दूध और 15 मीटर की दूरी 15 मीटर की दूरी के बीच अनुपात बताइए या संबंध बताइए। तो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ जो हम लोग का यूनिट दिया है वो लीटर में दिया है और यहाँ जो यूनिट दिया है वो मीटर में दिया है। तो देखें तो दोनों सजाती नहीं हो रहे हैं, इसलिए इनके बीच कोई भी रेशियो नहीं निकाला जा सकता। अगर ये लीटर और ये भी लीटर में होता तो हम लोग रेशियो निकाल सकते थे, लेकिन एक लीटर में दिया है एक मीटर में दिया है, इसका मतलब यहाँ से हम लोग रेशियो नहीं निकाल सकते। अगर इसको हम लोग निकालें भी 20:15 सरल करेंगे 5 चौक 20 5 तिहाई 15 तो हम लोग का गलत हो जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? चूंकि यहाँ पे यूनिट दिया जो यूनिट दिया है वो लीटर में दिया है और यहाँ पे जो यूनिट दिया है वो मीटर में दिया है, इसलिए इसको हम लोग नहीं निकाल सकते। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट है कि अनुपात यदि प्रत्येक अनुपातिक मान में एक ही संख्या से गुणा या भाग किया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। और हम लोग का जो तीसरा पॉइंट है, अनुपात को सदैव सरलतम रूप में लिखा जाता है। अब समझिएगा, कह रहा है दूसरा पॉइंट, यदि प्रत्येक अनुपातिक मान में एक ही संख्या से गुणा या भाग किया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। समझिएगा, जैसे अगर हम लोग दिखें, मान लीजिए 5:3 दिया है। अब अगर 5:3 में अगर हम एक ही संख्या से गुणा या भाग कर दें तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहने का आशय, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए 5 में हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिए 5 चौक 20 और इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें 4 तिहाई 12, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चूंकि इसको हम लोग जब सरल करेंगे तो फिर हमारा वहीं आएगा 4 पंचे 20 4 तिहाई 12, हमारा फिर से 5:3 हो जाएगा। या इसको अगर हम ऐसे भी कर दें, मान लीजिए इसमें 4 से हम डिवाइड कर दें 5/4 3/4, तब भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा पॉइंट हम लोग देख रहे हैं कि अनुपात को सदैव सरलतम रूप में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे 20:12 है, मान लीजिए अगर इसको हम लोग देखें 20:12, देखिए है ये सही,
बट अनुपात का जो कॉन्सेप्ट कहता है कि अनुपात को हमेशा सरलतम रूप में लिखा जाए। तो अगर इसको हम लोग सरल करें तो कह सकते हैं कि 5, अगर इसको 20:12 को सरल किया जाए तो 4 से काट देंगे, 4 पंचे 20, 4 तिहाई 12। इसको 20:12 ना कहकर हम लोग इसको कह सकते हैं 5:3। तो इस 3 पॉइंट को हम लोगों को ध्यान रखना है कि अनुपात हमेशा सजातीय पदों के बीच में देखा जाता है। दूसरा पॉइंट हम लोग का है कि यदि प्रत्येक अनुपातिक मान में एक ही संख्या से गुणा या भाग किया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तीसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा कि अनुपात को सदैव सरलतम रूप में लिखा जाता है, जितना वो सिंप्लीफिकेशन हो जाए उतना उसको सिंप्लीफिकेशन रूप में तोड़ना है। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पर। टाइप फर्स्ट में आते हैं, साधारण प्रश्न के टाइप फर्स्ट पे हम लोग चलते हैं। देखिए जैसे टाइप फर्स्ट देखें हम लोग, टाइप ए, जैसे हम लोगों से क्वेश्चन दे देगा। पहला क्वेश्चन दे लीजिए 5:11:10:10 यहाँ कुछ कर देगा, मान लीजिए यहाँ x कर दिया। अब हम लोगों से x की वैल्यू पूछ लेगा। देखिए पीछे भी हम लोगों ने चर्चा किया कि अनुपात समानुपात में हमको 4 पद देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर हम लोगों को 4 पद देखने को मिलते हैं। उस 4 पद में हम लोगों को 3 पद देकर किसी एक पद का मान पूछेगा। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि दिया है 5:11:10:x। अगर हम लोगों को फार्मूला भी नहीं पता है, केवल इतनी बात को जानते हैं कि अनुपात का मतलब बटा, समानुपात का मतलब बराबर, तब भी हम लोग का आंसर आ जाएगा। अगर वैसे इसको देखें तो अनुपात का मतलब बटा, तो इसको हम लोग कह सकते हैं 5/11। समानुपात जहाँ भी दिखा उसको हम लोग कर दिए बराबर, तो इसको कह सकते हैं 10, और यहाँ फिर अनुपात लगा है तो 10/x। अब इसको अगर सॉल्व करें या सॉल्व करें तो इक्वल है तो 3 मल्टीपल हो जाएगा, तो 5x बराबर 10×11। अब देखिए 5 मल्टीप्लाई में है, बटा में जाएगा, तो x बराबर 10×11/5, 5 दूना 10, 11 दूना 22। तो इस x की जो वैल्यू आई हमारा क्या आया 22। बिना कोई फार्मूले के केवल एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि अनुपात का मतलब बटा, समानुपात का मतलब बराबर। या इसी को अगर हम लोग फार्मूले में देखते, पीछे भी हम लोग अभी पढ़े, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। ऐसे कह सकते हैं मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। इसी को हम लोगों ने देखा था कि AD बराबर BC। अब यहाँ क्वेश्चन में देखें तो हमारा जो y पद है कौन कौन सा है, 5 है और x है, और मध्य पद कौन कौन सा है, 11 और 10 है। तो y पद देखें तो हम लोग इसको कह सकते हैं 5x बराबर 11×10। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो x बराबर 11×10/5, 5 दूना 10, 11 दूना 22। तो यहाँ पे देखें तो x की वैल्यू कितना आ गया 22। तो इसका उत्तर क्या हो गया 22। एकदम सिंपल से क्वेश्चन है। आगे 2-3 क्वेश्चन हम लोग और करेंगे इस टाइप में, टाइप ए में। देखते हैं समझिएगा। क्वेश्चन सेकंड लेते हैं हम लोग। जैसे दे दिया
15:21 समानुपाते 7, या इसको ऐसे कर दें, समानुपाते Z अनुपाते 42। अब समझिएगा, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें दोस्त, तो हमसे कौन सा पद पूछा है? तीसरा पद। 15 हमारा प्रथम पद हो गया, 21 हमारा द्वितीय पद हो गया, Z हमारा तृतीय पद, और 42 हमारा जो है चतुर्थ पद या चौथा पद हो गया। यहाँ पे देखें, अभी पीछे भी हम लोगों ने यही चर्चा किया था कि मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल बराबर वाह्य पदों का गुणनफल। या इसी को हम लोगों ने देखा था AD बराबर BC। इसकी हम लोगों ने चर्चा कर लिया है कि AD बराबर BC कहाँ से आया। अब यहाँ पे देखें दोस्त, तो हमारा वाह्य पद 15 और 42 है, मध्य पद कौन है? 21 और Z है। इसको देखें तो कह सकते हैं मध्य पद 21 गुणे Z बराबर 15 गुणे 42। अब इसको सॉल्व करेंगे तो Z बराबर 15 गुणे 42 बटा 21। इसको काट दें, 21 दूना 42, तो Z बराबर हम लोग कितना हो जाएगा? 15 दूना 30। तो यहाँ पे देखें तो Z का मान कितना आ गया? 30 आ गया। इसमें 2 क्वेश्चन और कर लें। अगर थर्ड क्वेश्चन देखें, तीन 3.6 अनुपाते 18 समानुपाते 4। अब यहाँ अनुपाते हम कुछ भी कर लें, K कर लिए। अब इसमें अगर हमसे K की वैल्यू पूछ रहा है, अब यहाँ पर फिर वही कॉन्सेप्ट, तो मध्य पदों का गुणनफल बराबर वाह्य पदों का गुणनफल। अगर ये भी हम लोगों को नहीं पता है तो केवल इतना जान लें कि अनुपात का मतलब बटा, समानुपात का मतलब बराबर, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। अगर वैसे ही कर लें तो 3.6 अनुपात है कितना है? 18, अनुपात का मतलब बटा 18, समानुपात का मतलब बराबर 4 अनुपाते K है बटा K। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो कह सकते हैं 3.6 के बराबर 18 गुणे 4। अब यहाँ से अगर K की वैल्यू निकालें तो कह सकते हैं 18 गुणे 4 बटा 3.6। सॉल्व कर लें, दशमलव हटा दें, यहाँ 10 से मल्टीपल कर दें, 18 दूना 36, 2 दूना 4, K बराबर 10 दूना 20। K का मान हम लोग को कितना आ गया? 20। अब इसमें एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं, पहला पद निकाल लेते हैं। चौथा क्वेश्चन अगर देखें, यहाँ दे दिया, मान लीजिए A अनुपाते 17 समानुपाते 51 अनुपाते 11। अब यहाँ पे फिर से देखें तो हम लोगों को A की वैल्यू पूछ रहा है। फिर से वही कॉन्सेप्ट, मध्य पदों का गुणनफल बराबर वाह्य पदों का गुणनफल, या बेसिक हम लोग लेके चलें कि अनुपात का मतलब बटा, समानुपात का मतलब बराबर, चाहे जिससे सॉल्व करें। यहाँ पे देखें तो वाह्य पद हमारा क्या है? A है और 11 है, तो A मल्टीप्लाई 11 इक्वल मध्य पद हम लोग क्या है? 17 और 51, 17 सॉरी, इसको हम लोग यहाँ 51 रख लें,
सॉरी यहाँ पे हम लोग 11 रख लें, यहाँ 17 रख लें, कैलकुलेशन हम लोग का आसान होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखें तो y पद हम लोगों को क्या है, a है और 17 है, a मल्टीप्लाई 17 इक्वल मध्य पद हम लोग का 11 है और क्या है 51 है 51। अब इसको सॉल्व करें, a इक्वल 17 मल्टीपल में है, बटा में जाएगा 11 गुणे 51 बटा 17, सॉल्व कर लें 17 त्रिक 51, a बराबर 11 तिहाई 33, तो हम लोग का जो a का मान निकला वो कितना निकला 33। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखिए टाइप ए पे 4 क्वेश्चन किए। चूँकि अनुपात समानुपात में हम लोगों ने देखा कि 4 पद होते हैं, उन 4 पदों में किसी भी 3 पद का मान देकर किसी भी चौथे पद का मान पूछ लेगा, जिसमें हम लोगों ने चारों पद का अलग अलग मान निकाल कर देखा। अब इसी में हमारा टाइप बी इस फॉर्मेट में ना देकर लैंग्वेज में दे देता है और हमसे पूछता है कि इसका मान क्या होगा। इसमें भी हम लोग 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ पे हम लोग नोट डाउन कर लें टाइप बी। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। टाइप बी का पहला क्वेश्चन जैसे हम लोगों से पूछ लेगा कि 9 और 25 का मध्यानुपात बताओ। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं मध्यानुपात क्या है। अनुपात समानुपात का अगर बेसिक क्वेश्चन बहुत बनाता है तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मध्यानुपात से ही मिलेगा। देखिए मध्यानुपात है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पीछे हम लोगों ने देखा कि अनुपात समानुपात में हम लोगों को 3 पद देकर किसी भी चौथे पद का मान पूछेगा, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम लोग को केवल 2 ही पद दिया है और किसी तीसरे का मान पूछ रहा है। जबकि बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें 4 पद होते थे, जिसमें 3 पद देकर किसी भी चौथे पद का मान पूछता। जैसे हम लोगों ने देखा था कि a अनुपाते b समानुपाते c अनुपाते d। अब यहाँ पे 4 पद रहता, किसी भी 3 पद को देकर किसी चौथे का मान पूछ लेता। अगर a b c दिया है तो d पूछ लिया, b c d दिया है तो a पूछ लिया, a c d दिया है तो b पूछ लिया। लेकिन यहाँ पर क्या किया, केवल 2 ही पद दिया है और किसी तीसरे के बारे में चर्चा कर रहा है। अगर इसको ध्यान से देखें तो इसमें 3 पद दिया है, 2 पद नहीं दिया है। समझिएगा है क्या है। जैसे अगर हम लोग इसको इस फॉर्मेट में कहें a अनुपाते b समानुपाते b अनुपाते c, अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो कितने पद दिख रहे हैं, 4 पद दिख रहे हैं। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। जबकि हैं कितने, 3 ही पद दिख रहे हैं, चूंकि b को 2 बार उठा लिया है। अब इसको अगर हम लोग चर्चा करें, अगर फार्मूले में बनाएं, चूंकि b 2 बार है तो इसलिए इसको हम लोग नाम दे दिए मध्यानुपात। इसको अगर हम लोग फार्मूले में लेके आए तो पीछे से ही भाई a बटा b बराबर b बटा c, या कह सकते हैं इसका मल्टीपल करेंगे तो b स्क्वायर बराबर ac। आगे देखें भाई, यहाँ से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चल जाएगा, b बराबर अंडर रूट ac। अब यही चीज़ तो पूछा है, b क्या है हमारा मध्यानुपात है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं, अगर लैंग्वेज में लिखें तो बोल सकते हैं कि मध्यानुपात बराबर अंडर रूट y पदों का गुणनफल, y पदों का गुणनफल। या इसी को हम लोग कह दिए कि b बराबर अंडर रूट ac। अब समझिएगा,
यहाँ पे क्या दिया है 9 और 25, ये 9 और 25 है क्या, 9 और 25 हमारा AC है, वाह पद है। अब यहाँ से अगर इसको हम लोग सॉल्व करें, इसको कह सकते हैं मध्य पद B बराबर अंडर रूट AC, A का मान हमारा 9 है, C का मान 25 है। और जब इसका वर्गमूल लेंगे तो B बराबर 9 का वर्गमूल 3, 25 का 5, तो पंक्ति आई 15, तो B का मान कितना आ गया 15। इसका मतलब 9 और 25 का मध्यानुपात क्या होगा 15 होगा। एक क्वेश्चन इसमें और हम लोग कर लेते हैं, आप ही लोग बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन, जैसे अगर हम लोग दे दें 36 और 49 का मध्यानुपात, मध्यानुपात बताओ। अब समझिएगा 36 और 49 का मध्यानुपात पूछा है, डायरेक्ट इसका वर्गमूल ले लें तो हम लोग कह सकते हैं डायरेक्ट अंडर रूट 36 गुणे अंडर रूट 49, 36 का वर्गमूल 6, 49 का 7, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए, 7 छंग 42, तो इसका उत्तर क्या हो गया 42। देखिए इसमें 2-3 टाइप और पूछ सकते हैं, 2-3 टाइप के प्रश्न यहाँ और बनाए जा सकते हैं, समझिएगा। जैसे हम लोग दे देगा, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, दे दिया 11, 15, 22 का चतुर्थानुपात बताइए, का चतुर्थानुपात बताओ। अब देखिए ये तो पुराना क्वेश्चन है, पुराने क्वेश्चन में क्या था कि इसको फॉर्मेट में रखकर डायरेक्ट हमसे पूछता, यहाँ पे इसको फॉर्मेट में नहीं बनाया है। भाई 3 पद दिया है, किसी चौथे का मान पूछ रहा है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर इसको फॉर्मेट बना लें तो 11:15 समानुपाते, चूंकि यहाँ चौथा पद पूछा है तो समानुपाते 22 अनुपाते चौथा पद मान लीजिए कुछ है x है। अब ये तो हमारा पुराना क्वेश्चन हो गया, तो इसको कह सकते हैं 11 गुणे x बराबर 15 गुणे 22। सॉल्व करेंगे 11 दूना 22, 15 दूना 30, तो x बराबर हमारा कितना आ गया 30। कहने का आशय है कि आपको 3 पद देकर उसमें वो आपको प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती कुछ भी पूछ सकता है। ये तो हमारा बेसिक टाइप का, पुराने टाइप का ही क्वेश्चन हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और देख लेंगे इसमें। जैसे इसमें हमने पूछा कि चतुर्थानुपाती, इसी तरीके से हम लोग उसे प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती भी पूछ सकता है, समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन दे देगा 20, 15, 45 का प्रथमानुपाती बताइए, प्रथमानुपाती बताओ, समझिएगा। 20, 15, 45 का हम लोगों से प्रथमानुपाती पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखें प्रथमानुपाती पूछा है मतलब एक ही वैल्यू पूछा है, अनुपाते दूसरा पद क्या है 20, तीसरा पद 15 है, तो समानुपाते 15 अनुपाते 45 कर लिए, हो गया। क्या करना है भाई, अब यहाँ मध्य पदों का गुणनफल बराबर वाय पदों का गुणनफल कर लेंगे, a × 45 बराबर 20 गुणे 15 कर लिए, 15 × 45, a बराबर 20/3 हो गया। a की वैल्यू हमारा क्या आ गया 20/3। इसको पॉइंट में काट लेंगे तो 3 × 18 6.666 करके आएगा, कोई मतलब नहीं है। एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, द्वितीयानुपाती। जैसे हम लोगों को दे देगा 10, 7, 10 दे दिया, 15 दे दिया, 4 दे दिया
का द्वितीयानुपाती बताइए, द्वितीयानुपाती, या इसी को तृतीयानुपाती कर देते हैं, का तृतीयानुपाती, तृतीयानुपात बताओ। कुछ नहीं करना, समझिएगा। अब यहाँ हम लोग से तृतीयानुपात पूछा है, तृतीयानुपात देखिएगा, पहला पद हमारा 10 हो गया, दूसरा पद 15 हो गया, समानुपाते, तृतीयानुपाती पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क। आगे हम लोग को क्या हो गया, चौथा पद 4 हो गया। अब इसको करेंगे मध्य पदों गुणनफल बराबर y पदों गुणनफल, तो 15 गुणे चौथा तृतीयानुपाती c ले लेते हैं 10 गुणे 4, साल करेंगे c बराबर 10 गुणे 4 बटा 15, कर लेंगे 5 दूना 10, पंत यहीं 15, 4 दूना 8 बटा 3, तो हम लोग की वैल्यू क्या आ गई, c का मान 8 बटा 3। मतलब सिंपल सी चीज़ें हैं कि हम लोगों से कोई भी 3 पद देकर किसी भी चौथे का मान पूछ सकता है, चाहे वो प्रथमानुपाती पूछे, चाहे द्वितीयानुपाती, चाहे तृतीयानुपाती, चाहे चतुर्थानुपाती। या हम लोगों से ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछता है वो मध्यानुपात पूछता है, केवल 2 पद का मान दे देगा, तीसरा हमसे पूछेगा तो वहाँ पर हम लोग का मध्यानुपात हो जाएगा। बाकी हम लोग इसका जो अगला टाइप होगा नेक्स्ट क्लास में करेंगे।